सर, आप 72 विधानसभा सिंहेश्वर से माननीय विधायक है और आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? नहीं, हम तो लगातार क्षेत्र में रहते हैं। हम बड़ी नीचे स्तर से आए हैं। हम बड़ी गरीबी देखे नहीं हैं, गरीबी झेले हैं, गरीबी काटे हैं। हमको 10वीं पास करने तक भरपेट नमक रोटी भी नहीं मिला। मेरे पिताजी टीचर थे, लेकिन जब हम 10th पास किए उसके बाद पहला वेतन उनको मिला। तो गरीबी हम झेले हैं, गरीबी देखे नहीं, गरीबी काटे। मैं इस वक्त मौजूद हूं मधेपुरा में माननीय विधायक और सुपौल लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल जी से जानेंगे। और इससे पहले काफ़ी की संख्या में बाढ़ आई थी और पान समाज को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बस स्वागत। धन्यवाद छोटू जी। मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तो हम दौरा किए थे, और सुपौल लोकसभा से मैंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहा। हम अपने नेता बिहार के भविष्य और वर्तमान दोनों आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तहे दिल से नमन करता हूँ। एक नौजवान, एक गरीब और एक दलित को सम्मान सीट से प्रत्याशी बनाया, और वहाँ के जनमानस में कुछ इस तरह से दुष्प्रचार किया गया। नहीं तो हम चुनाव जीत रहे थे, और ज़बरदस्ती कुछ न कुछ गड़बड़ी करके वहाँ हमको हराया गया है। और अभी भी सुपौल के जितने भी तमाम मतदाता हैं सुपौल लोकसभा के, उनको नमन करता हूँ। और जब वो किसी दुख में, दर्द में रहते हैं तो हम वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। जहाँ भी कोई अप्रिय घटना होता है हम पहुँचते हैं। और बाढ़ में भी हमने 3 दिन तक लगातार पहुँच के वहाँ के जनता के दुख दर्द में उनका सुधि लिए। डीएम साहब से मिले, एडीएम से मिले, कई पदाधिकारी से मिले, और राहत बचाव के कार्य में भी डीएम से आग्रह किए। और अभी जो वहाँ राहत सामग्री बट रही है, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिस तरह से कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों का कंप्लेन है कि मेरा नाम नहीं आया, तो हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे और डीएम से बोले भी हैं कि जो आदमी छूट रहा है, गरीब पीड़ित प्रभावित लोग, उनको भी वो जो बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति को जो सामग्री या जो सुविधा मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा, उससे भी मुहैया करवाया जाए। उनका भी नाम का संशोधन करके सूची में नाम जोड़ा जाए। पान समाज को लेकर सर आप कई बार बैठक कर रहे थे, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? पान समाज हम लोगों का एक ही समाज है। पान चौपाल महादलित समाज है, और संजोग से जिस तरह से जादव में किसनौट, मजरहोट, बरबड़िया, सुपरिया, अरगरिया, गुरमेता, सलहेता, घोषिन, दहियार तमाम लोग जादव है, उसी तरह से हम लोग भी एक हैं। खान पान शादी विवाह भी होता है। हम लोगों में भी 10-12 जातियां हैं, और संजोग से चौपाल और पान अनुसूचित जाति सदियों से रहा है भी। लेकिन हम लोगों के समाज में पढ़े लिखे लोगों का अभाव था, जिसके चलते लगातार हम लोग अनुसूचित जाति की सुविधा ले रहे थे। और 1976 में मुंगेरलाल आयोग का गठन हुआ, और अचानक नया जाति मुंगेरलाल आयोग बना दिया। उस कुछ लोगों को खतियान भी मिला, तांती ततमा खतबे का। और जो अन्याय है, कारण है कि जाति का बुनियाद तो हजारों वर्षों से आ रहा है। और इस तरह से उस समय में हम लोगों के लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे चलते थे। और जब ये सुविधा आके हम लोग लगातार संघर्ष किए कि मेरा जो मौलिक अधिकार है उसको हमें फिर वापस किया जाए, तो 2014 में चौपाल की सुविधा मिला, और 2015 में पान का, दोनों का नोटिफिकेशन हुआ। संजोग से तमाम लोगों ने मुकदमा किया गलतफहमी में आके, और सुप्रीम कोर्ट दबाव में आके पान समाज का नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। ये दुखद बात है। हम तमाम लोग लगे हुए हैं कि पुनः पान समाज को सुविधा मिले, और सरकार को भी चाहिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को दोनों मिलके कि संविधान के नवम सूची में इनको डालना चाहिए, और लोकसभा से पारित करके जो पान समाज को जो सुविधा मिल रहा था उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और इस तरह से हम चाहते हैं कि जिस तरह से गरीब गुरबा लोग को ये परेशानी हो रहा है, तमाम लोग को, और हम जाके सबका सुधि ले रहे हैं गरीब के दुख दर्द में भी। आज भी बेसार के मुखिया रामचंद्र मंडल जी, उनके माता श्री स्वर्गवास हो गई, वहाँ से आ रहे हैं। और अभी
सिरसिया में एक महादलित परिवार के हैं लोग, रात में एक्सीडेंट में 2-3 घायल हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज जाकर अभी सुधि लेंगे। और एक महिला मर गई एक्सीडेंट में। तो रात में ही पोस्टमार्टम हुआ है। रोड जाम कर रहे थे, हमने सबको कहा कि नहीं रोड जाम नहीं कीजिए, ये जो सुविधा सरकार से मिलना है वो हम लोग लग के दिलवाने का काम करेंगे। तो हम गाँव-गाँव जा रहे हैं। हम स्कूल टीचर थे, उसके बाद गाँव में मुखिया बने रायभीर पंचायत का शंकरपुर प्रखंड में, और उसके बाद विधायक बने। और हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के मास लीडर, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमें एक साधारण परिवार के बच्चा को सुपौल लोकसभा से प्रत्याशी बनाए। और आज तक के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहा है, जब उधर एनडीए अलायंस होता है, उस स्थिति में पहली बार हम सर्वाधिक वोट लाने का काम किया। और वहाँ की जनता को दिल से नमन करते हैं। और हम आशा भी रखते हैं कि आने वाला दिन में सिंहेश्वर का मेरा अच्छा स्थिति रहेगा। सिंहेश्वर से मैं पुनः चुनाव जीतूँगा, जनता का दोबारा आशीर्वाद भी मिलेगा। और बिहार में जो बिहार के इन दिनों सर महंगाई चरम सीमा पर है। प्याज 60 रुपये किलो है और आलू 30 रुपये किलो है, जो कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों एक है। ये तो दुखद बात है। केंद्र सरकार का इस पर लगाम नहीं है। वे धनवानों की सरकार है, सामंतवादियों का सरकार है, पूंजीपतियों का सरकार है केंद्र में। और नीतीश जी बेचारे बेसहारे हैं, उनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। चंद लोग, चंद अफसर, चंद नौकरशाह और चंद मंत्री उसको चला रहे हैं, जो दुखद बात है। और हम लोग उनके साथ जब रहा तो बिहार में जो भारी बेरोज़गारी है, बिहार के जो नौजवान अपने बूढ़े माता पिता, अपने जवान पत्नी और छोटे बच्चे को छोड़ के बाहर प्लान करते हैं, उस पर तेजस्वी जी के साथ मिल के नीतीश जी ने काम किया। लगभग 4 लाख सरकारी नौकरी मिला और 3 लाख में जो है प्रक्रियाधीन है। तो हम समझते हैं कि तेजस्वी जी रोजगार पुरुष और सभी मामला में काम चल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो सर्वे करवाया भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगा कि उनको 100 से भी कम सीट होने वाला है। तो उन्होंने आनंद फानन में किस तरह से धमका के डरा के नीतीश जी को अपने साथ मिला लिया। और बिहार की भी बड़ी स्थिति गड़बड़ है। देखिए ब्लॉक सर और थाना की और कचहरी अंचल की बात की जाए तो चरम भ्रष्टाचार से चरम सीमा पर बगैर रिश्वत का काम नहीं हो रही है। कोई आदमी अगर जाते हैं दाखिल खारिज करवाने के लिए, एकदम एक ही विकल्प है कि तेजस्वी जी का सरकार बने। और जिस तरह से संजीव हंस ने बिहार सरकार के विद्युत विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव हंस, उनको 2.5 करोड़ का गाड़ी पकड़ाया, तो कितना राशि लिया होगा ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। और जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है, जहाँ 200 बिल आता था वहाँ 2000-4000 आता है। और सरकार के जो संबंधित मंत्री हैं और सरकार हैं, कितना बड़ी मोटी रकम लिया होगा। तो ये सब तो पूंजीपति का सरकार है। और इंडिया के लोग समझ चुके हैं किस तरह से हरियाणा में इंडिया गठबंधन का सरकार बना था, वहाँ बेईमानी किया, घपला किया, हम लोगों को भी हराया गया है। हम विधानसभा में जीत रहे थे, मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा था। यहाँ की जनता यदि यहाँ आवाज़ उठा के नहीं आता तो हमको आज हम विधायक नहीं रहते। तो जनता सब समझ रही है, सरकार बदलने वाला है। बिहार में हर स्थिति से आम जनता, आम जनमानस पे है कि तेजस्वी जी आने के बाद ही बिहार का सार्वभौमिक और संपूर्ण विकास हो पाएगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे 72 विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी। चंद्रहास चौपाल जी का कहना है जो इन दिनों बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बगैर रिश्वत का काम नहीं हो रही है। तो बने रहिए।